हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैंकर्स रॉयल पॉइंट। इस वीडियो में हम लोग IBPS PO 19 अक्टूबर का जो थर्ड शिफ्ट था उसका एनालिसिस देखने वाले हैं और ओवरऑल क्या इस बार लेवल रहा है IBPS PO का और क्या कट ऑफ जा सकता है वो भी इस वीडियो में रहेगा। और कोऑपरेटिव बैंक के वैकेंसी के बारे में लगातार कुछ लोगों का पूछना है कि कब तक आ सकता है, तो वो भी अपडेट आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ IBPS PO का उसमें रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट इस सीक्वेंस में पेपर खुला आपका। और रीजनिंग में पेपर था आपको 4 पजल था, जिसमें एक पजल था अनसर्टेन नंबर पर्सन सिटिंग अरेंजमेंट। इसमें टोटल 13 पर्सन आ रहे थे। 2 पॉसिबिलिटी लेना था सिंपल और डायरेक्ट आपका ये क्वेश्चन बन जा रहा था। एक और पजल था आपका सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट 7 पर्सन, जिसमें 4 अंदर की तरफ फेस कर रहे थे और 3 बाहर की तरफ। ये भी आपको इजी क्वेश्चन था। मंथ एंड डेट बेस्ड पजल था, ये थोड़ा सा ट्रिकी था लेकिन इजी था। जैसे किसी 2 पर्सन का डिफरेंस किसी थर्ड पर्सन के सम के बराबर है और मतलब मंथ और डेट दिया हुआ था मई से लेके जुलाई तक, और बोला था कि आपको ये मंथ और डेट बेस्ड पजल था, वेरिएबल के साथ था, ये फ्रूट वाला था। और जो ये भी आपको डुएबल था। ईयर बेस्ड पजल का 7 पर्सन और 2024 उसका बेस मान के उसका डिफरेंस निकालना था। इसमें था आपका पर्सन के बीच का जो डिफरेंस है किसी अदर पर्सन के बराबर है, फिर से उसका जो एज है वो ऑड नंबर वाले मंथ में है, फिर से इस तरह से रिलेट करके था। तो वो थोड़ा सा उसमें 2-3 पॉसिबिलिटी बन रहा था। अगर आप उसको अच्छे से अगर उसमें फंसेंगे नहीं तो उसको ईजिली कर सकते थे। बॉक्स बेस्ड पजल था, 4 से 5 क्वेश्चन था, उसमें पॉसिबिलिटी आपको लेके करना था। 2 से 3 पॉसिबिलिटी में ये भी हो जा रहा था। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था। ब्लड रिलेशन कुछ लोगों का कहना है कि ट्रिकी था, लेकिन 2 से 3 लाइन का क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन का। सिलॉक्स 3 था। इनक्वालिटी था और थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था, मतलब इजी था। इनक्वालिटी तो इजी ही रहेगा। मीनिंगफुल वर्ड का एक था, पेयर फॉर्मेशन का एक था, नंबर बेस्ड एक था। टोटल 35 क्वेश्चन था। रीजनिंग में अगर आपका रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो ईजिली आप 31 प्लस अगर आप अटैम्प्ट किए हुए हैं तो इसको गुड अटैम्प्ट का माना जाएगा, मतलब ये बहुत अच्छा माना जाएगा। क्वांट और रीजनिंग मिला के अगर 50 मार्क्स आ जा रहा है, अब आप जिस सब्जेक्ट में आपका वो स्ट्रॉन्ग है उसमें अच्छा स्कोर कीजिए और जो थोड़ा वीक है उसको मैनेज कर लेगा आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। और अगर आप 10 से 12 नंबर भी इंग्लिश में ला रहे हैं तो इतना तो सफिशिएंट है। IBPS PO ऐसा पेपर है कि इसमें अगर आप कहीं फंस भी रहे हैं एग्ज़ाम में तो आपको कमबैक का मौका वो देता है, क्योंकि इसका कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन को बना देना है। लेकिन रीजनिंग जैसा पूछा हुआ था 19 अक्टूबर थर्ड शिफ्ट का 30 प्लस आप इजीली कर सकते थे। अब इंग्लिश इसके बाद ओपन हुआ था तो इंग्लिश का देख लेते हैं। इंग्लिश में आपको रीडिंग कम्प्रीहेंशन दिया हुआ था, वो भी बेस्ड था बैंक प्रोजेक्ट, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट से रिलेटेड था। उसमें से वोकैब का 3 क्वेश्चन था और बाकी इसमें रीडिंग कम्प्रीहेंशन डायरेक्ट नहीं था। इसका 10 क्वेश्चन था। 3 से 4 क्वेश्चन आपको थोड़ा इजी मतलब डायरेक्ट तौर पर आप कर सकते हैं, पढ़ने पे आंसर आ जा रहा था, लेकिन बाकी जो क्वेश्चन था वो थोड़ा लेंदी था। वर्ड अरेंजमेंट का 5 क्वेश्चन था। पैराजम्बल का 5, ई से स्टार्ट हो रहा था पैराजम्बल का। पिलर्स का 5 क्वेश्चन था। वर्ड यूजेज, वर्ड को यूज करके उसमें आपको आंसर देना था, उसका 2 क्वेश्चन था। स्टेटमेंट, एरर करेक्ट और इनकरेक्ट था, मतलब 5 ऑप्शन दिया हुआ था, आपको उसमें बताना था कि कौन सा करेक्ट है। तो इंग्लिश का भी लेवल मॉडरेट कहा जाएगा। इंग्लिश का मैं अटैम्प्ट का बात नहीं करूँगा। इसमें इंग्लिश में अगर आपका 10 से 15 के बीच में अगर नंबर आपका आ रहा है, अटैम्प्ट तो करने का आप 25, 30 फुल आउट ऑफ फुल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर 10 से 15 नंबर के बीच में इंग्लिश में आ रहा है बहुत अच्छा माना जाएगा। 50 नंबर मैथ रीजनिंग से और 10 नंबर इंग्लिश से आराम से आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। अब क्वांट का देख लेते हैं। क्वांट में अप्रॉक्सीमेशन का 5 क्वेश्चन था। ये आपको टाइम टेकन था। इसमें ऐसा नहीं था कि ऑप्शन बहुत क्लोज दिया हुआ था, ऑप्शन में गैप था। जैसे 30 है ऑप्शन तो फिर 50 था, तो उस बेस पे आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। रॉन्ग नंबर सीरीज का 5 क्वेश्चन था, ये भी डुएबल था। अब इसका जो आपके माइंड पे क्लिक कर गया होगा तो 5 क्वेश्चन आप आराम से कर गए होंगे। लाइन ग्राफ डाटा इंटरप्रिटेशन का था 5 क्वेश्चन, आपको टेबल और चेयर से रिलेटेड था, ईजी था। इसमें से एक क्वेश्चन जो रेट से रिलेटेड था, उसका कॉस्टिंग से था, उसको छोड़ के बाकी 4 क्वेश्चन तो एकदम ईजी वे में बना सकते थे। टेबलर डाटा था,
का 5 क्वेश्चन। इसमें आपको दिया हुआ था कि ABCD है, टेबलर डाटा, ये बढ़िया क्वेश्चन था, लेकिन इसको छोड़ के अगर आप अरिथमेटिक करते तो ज़्यादा स्कोर कर सकते थे। ABCD का दिया हुआ था और उसमें 3 टाइप था, चॉकलेट और एक और कुछ था, और पाइनएप्पल्स था। मतलब 3 कैटेगरी दिया हुआ था, चॉकलेट, फ्रूट्स और पाइनएप्पल। हम ऐसे मान रहे हैं, हालांकि वो से था। और फिर उसमें दिया हुआ था पाइनएप्पल का परसेंटेज दिया हुआ था, और ए में तीनों का सम दिया हुआ था। तीनों के सम से पाइनएप्पल का वैल्यू निकल जा रहा था, और दिया हुआ था चॉकलेट और इसका फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस दिया हुआ था कि ये चॉकलेट जो है इससे ज़्यादा है। तो पाइनएप्पल निकल जाने के बाद उसमें से टोटल में से पाइनएप्पल को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये दोनों का सम आ जा रहा था, और दोनों का डिफरेंस दिया हुआ था, सम दिया हुआ था। तो ऐसे करके आपको चारों को निकालना था। और इस वाले DI में 2 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको डाटा निकालने के बाद बन जाने वाला था, लेकिन 3 क्वेश्चन था उसका, वो भी लेंदी था। बाकी आपका कैसलेट में 4 क्वेश्चन था और अरिथमेटिक में 11 क्वेश्चन था। तो मैथ में अगर आप 20 अराउंड अगर आपका अटैम्प्ट है तो ये गुड अटैम्प्ट है इस शिफ्ट के हिसाब से। अब ओवरऑल बात कर लेते हैं। इंग्लिश में जो है वो आपका अटैम्प्ट है, मार्क्स अगर आपका 15 के अराउंड भी आ रहा है तो बहुत अच्छा है, 10 to 15। क्वांट में 20 और रीजनिंग में 30, जिसका बहुत अच्छा रीजनिंग है वो 30 कर सकता है, बाकी 25 तो ईजिली किया जा सकता था। इसी हिसाब से अगर आप देख लेते हैं, अगर इतना भी अगर आप स्कोर किए होंगे, अगर किसी सेक्शन में फंसे भी होंगे, फिर भी आप इजीली कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों से जो कट ऑफ जा रहा है 54, 55 ऐसे। तो अगर आप मैथ रीजनिंग में 45 भी ला रहे हैं और इंग्लिश में 10 नंबर भी आ गया, तब भी आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। लेकिन सेफ़ जोन में रहने के लिए आप मैथ रीजनिंग से 50 और इंग्लिश का जो कट ऑफ 12 के अराउंड जाता है, तो वैसे भी आपका ओवरऑल तो क्लियर हो ही जाएगा, बस सेक्शनल अगर आपका सब निकल गया तब। तो ये रहा आपका ओवरऑल IBPS PO 19 अक्टूबर 3rd शिफ्ट का एनालिसिस। कट ऑफ मेरे हिसाब से इस बार भी 52 to 55 के अराउंड रहेगा। और इतना स्कोर आपका आ रहा है तो आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। अब बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में वैकेंसी, जैसा कि मैंने पिछले अपने कुछ वीडियो में बताया हुआ था कि वैकेंसी बहुत जल्द देखने को मिलेगा, और लेकिन वैकेंसी नहीं देखने को मिला। तो उसका फर्स्ट रीज़न था कि पहला तो कोऑपरेटिव इंटर्न्स का एग्ज़ाम हुआ था, वो मेरिट लिस्ट पे वो वैकेंसी निकला था। कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब था ये 1 साल के लिए, और उसमें पर मंथ 25 के आपको मिल रहा था। और दूसरा इस कारण से डिले हो गया असिस्टेंट और AM का वैकेंसी, और उसके बाद सारे DCCB से वैकेंसी रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था। तो सारे DCCB का में से अभी भी कुछ DCCB हैं जिन्होंने उनको कितना ज़रूरत है वो अभी तक रिपोर्ट नहीं किया है, क्योंकि BSCB और DCCB का कंबाइन करके ही हमेशा नोटिफिकेशन आउट होता है। जब तक DCCB की तरफ से पूरा क्लियरेंस नहीं मिलेगा कि उनको कितना चाहिए और वो अपना फाइनल सबमिशन नहीं देते हैं, तब तक नोटिफिकेशन नहीं देखने को मिलेगा। ये इसमें IBPS PO क्लर्क की तरह नहीं होता है कि वैकेंसी रिलीज़ कर दिए उसके बाद DCCB अपना वैकेंसी अपना रिलीज़ करेगा। इसमें पहले वैकेंसी तो आपको सबमिट करना है कि आपको कितना स्टाफ का ज़रूरत है, कितना आपके डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में वैकेंसी निकालना है आपको, वो आपको BSCB को देना होगा। तब BSCB उसको कंबाइन करके एक फाइनल नोटिफिकेशन पब्लिश करता है। फिर भी उस कारण से डिले हुआ। तो मेरा यही कहना है कि BSCB का वैकेंसी आपको इस साल देखने को ज़रूर मिलेगा। तो आप अपने प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहिए। और क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे कंटिन्यू पूछा कि आखिर अभी तक क्यों नहीं आया, तो वही कारण है कि DCCB सारे DCCB ने अभी तक अपना वैकेंसी BSCB को नहीं दिया है, जिस कारण से BSCB फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आउट कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वैकेंसी कैंसिल हो गया है या आउट नहीं होगा। वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और यूट्यूब पे अभी मैं कुछ दिनों से कंटिन्यू नहीं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आने वाले टाइम में मैं यूट्यूब पे आपको कंटिन्यू वीडियो देखने को मिलेगा इस चैनल के माध्यम से। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि कोई भी आने वाला अपडेट्स, जेन्युइन अपडेट्स जो आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।